हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है आपको क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की कंप्लीट मैथ्स की सीरीज। एंड जो हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चे हो, कॉमर्स में कोई भी स्ट्रीम मींस बीकॉम, बैफ, बीबीआई, बीएमएस एंड बीएफएम वालों को कंप्लीट अकाउंटेंसी मींस आपका अकाउंट चाहे एफए, सीए, एमए, एफएम एंड टैक्सेशन की कंप्लीट सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी। कंप्लीट सीरीज मींस होता है सर #1 से स्टार्ट होगा सर। #1 में आपको प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा आपका सिलेबस क्या है और आपका पेपर पैटर्न क्या है। उसके बाद आपके सिलेबस से कोई भी टॉपिक पिक कर लिया जाएगा, स्पेशली जो इंपॉर्टेंट होता है वो टॉपिक हम लोग पिक करते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग आपका सीरीज चालू हो जाता है। बात करेंगे सर आज का जो टॉपिक है #1 FY BMS वाले बच्चे, क्योंकि FY BMS के काफी बच्चे ने मुझे पर्सनल मैसेज करके बोला था सर BMS की सीरीज कहीं पे प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है, स्पेशली हमारे पेपर पैटर्न को थोड़ा सा ध्यान में देते हुए। टॉपिक्स तो सिमिलर है, बीकॉम का ये सेमेस्टर 1-2 को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो आपका एक सेमेस्टर बन जाता है। तो मतलब ये भी एक बड़ी बात है कि आपका सिलेबस ज्यादा है। अगर मैं कॉमर्स की बीकॉम की स्पेशली बात करूं तो बीकॉम का 2 सेमेस्टर मिला के आपका एक सेमेस्टर बनाया गया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है सर आपका पेपर पैटर्न बीकॉम से काफी ज्यादा डिफरेंट चलता है, क्योंकि 75 का आपका पेपर पैटर्न है। यहाँ पे मेंशन कर दूं कि जो पेपर पैटर्न है सर हम लोग का वो 75 मार्क्स का है। सबसे बड़ा मैथ्स के हिसाब से आप देखोगे डिसएडवांटेज वाला पॉइंट आ जाता है कि 75 का है और बीकॉम का 100 का है। तो सर मैथ्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जो बच्चों का मैथ्स अच्छा था तो बीएमएस वाले सोचते भी होंगे सर 100 का होता और सब प्रैक्टिकल टॉपिक ही आता तो ज्यादा बेस्ट रहता। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, पेपर पैटर्न बीकॉम से काफी ज्यादा डिफरेंट है और सिलेबस भी सर हमारा ज्यादा पढ़ना पड़ता है। तो कौन से टॉपिक्स हमारे इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, ये सब बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स क्रिएट होते हैं और कॉमन सी बातें क्रिएट होना भी चाहिए। तो #1 में ऑलरेडी आपको सिलेबस पेपर पैटर्न का आइडिया दे रहा हूं। #2 में लेके आ जाऊंगा सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर किस तरीके से आपको सिलेबस पढ़ना है, मतलब टोटल कंप्लीट सिलेबस पढ़ोगे तो चलेगा या फिर सर कुछ टॉपिक्स हम लोग अगर इसमें से हटा देंगे तो भी हमारा कंप्लीट 75 मार्क्स का कवर हो जाएगा क्या। तो ये सब बात करेंगे सर #2 में। या फिर मैं सोच रहा हूं कि कुछ टॉपिक्स आपको पहले प्रोवाइड करा दूं तो ज्यादा हेल्प हो जाएगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी कि आपको मैं सिलेबस थोड़ा सा डीप में बता पाऊं। कब पॉसिबल हो पाएगा, कुछ लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा दूं तो पॉसिबल हो पाएगा। और एक इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में दे दूं, नहीं तो काफी बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट होगा। जैसे अगर मैं बात करूं सर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, ये 2 टॉपिक एंड यहां पे अगर मैं बात करूं सर डिसीजन थ्योरी, तो ये 3 टॉपिक आपके ऐसे हैं जो कि बीकॉम को सेमेस्टर 1 में है। तो मैं थंबनेल में ऐड कर दूंगा FY बीकॉम सेमेस्टर 1 और दूसरे साइड में FY BMS सेमेस्टर 1। तो कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है, सिमिलर सिलेबस आपके एक ही वीडियो बनेगा, कॉमन सी बात है। और ऑलरेडी मैं यहाँ पे मेंशन भी करूंगा जब हमारी सीरीज चलेगी। सेकंड चीज सर कोरिलेशन, लीनियर रिग्रेशन, टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर, प्रोबेबिलिटी और बीकॉम वाले को दोनों सेम में है। तो मैं यहाँ पे ये जो मींस कंप्लीट आपका सिलेबस है वहां पे भी थंबनेल में मेंशन करूंगा FY BMS सेमेस्टर 1 एंड FY बीकॉम सेमेस्टर 2 के नाम से कंप्लीट सिलेबस है। तो मतलब सेपरेट वीडियो बना के कोई भी मींस बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। बीकॉम का सेपरेट करूं, बैफ का सेपरेट करूं, इससे बेस्ट है थंबनेल में कंबाइन आपका कर देता हूं। प्लेलिस्ट में ऑलरेडी आपका भी ऐड हो जाएगा और प्लेलिस्ट में बीकॉम का भी ऐड हो जाएगा, तो दोनों का टेंशन क्लियर हो जाएगा। ये चीज अभी आपको यहीं पे मेंशन कर दे रहा हूं ताकि बाद में कोई डाउट कोई कंफ्यूजन ना हो। क्लियर हो गया सर। सिलेबस तो आधा वैसे ही मैंने बता दिया क्या सिलेबस है आपका। सिलेबस देखते हैं सर 1 से लेकर 10 टॉपिक तक हमारे दिख रहे हैं, 10 चैप्टर्स है टोटल। बात कर लेते हैं सर पहले तो इंट्रोडक्शन। भाई इंट्रोडक्शन पढ़ के कोई बेनिफिट नहीं है, मैं ये पहले सजेशन दूं कि ये टॉपिक्स क्योंकि शॉर्ट नोट्स तो हम लोग लिखेंगे नहीं। अगर शॉर्ट नोट्स कोई बच्चा लिखना चाहता है तो फिर कंपलसरी है भाई पढ़ ही लेना तो ज्यादा बेस्ट है इंट्रोडक्शन पार्ट। बट मेरा सजेशन है जो प्रैक्टिकल देख रहे हैं तो ये टॉपिक मत करना, कोई भी एडवांटेज आपको यहाँ से नहीं मिलने वाला है। सेकंड सर हमारा होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये टॉपिक प्रैक्टिकल अगर जो कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपको मत करना। तो मतलब 2 टॉपिक तो मैंने सीधे सीधे कैंसिल कर दिए, और भी टॉपिक कैंसिल करेंगे बट आज के लेक्चर में नहीं कैंसिल करूंगा क्योंकि सीरीज सबकी प्रोवाइड करा के दूंगा। एंडिंग टाइम पे जब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक्स प्रोवाइड कराए जाएंगे तो वहां पे बोलूंगा किस पे आप ज्यादा फोकस रखो। अभी तो प्रैक्टिकल क्योंकि रिमेनिंग जो दिख रहे हैं
थर्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बहुत इजी टॉपिक है। मेजर ऑफ डिस्पर्जन बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। दो मींस सेंट्रल टेंडेंसी की कंप्लीट वीडियो लेके आ जाऊंगा, कंप्लीट एक एक टॉपिक एक एक सम की वीडियो लेके आ जाऊंगा सर। नेक्स्ट हमारा मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी ही, बहुत ज्यादा डिले नहीं करूंगा, बहुत जल्दी दे दूंगा वीडियो आपका। नेक्स्ट सर हमारा कोरिलेशन है, लीनियर रिग्रेशन, कंप्लीट प्रैक्टिकल टॉपिक है, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है पूरा। कोरिलेशन एनालिसिस एंड लीनियर रिग्रेशन, थोड़े से फॉर्मूले ध्यान में रख लेना, बाकी कैलसी अलाउड है, कैलसी आपका काम हो जाएगा। क्योंकि देखो कॉमर्स में जो बच्चों ने ना मैथ्स लिया था उनको पता है कि ये टॉपिक सर आसान था, बट कैलकुलेशन कुछ ज्यादा ही हार्ड आता था। मतलब डिवाइड जो आ रहे हैं, मल्टीप्लाई आ रहे हैं, काफी बड़े नंबर्स के आ रहे हैं, तो हमको बहुत टाइम लग जाता था। अब आपको यहाँ पे एडवांटेज है कि कैलसी अलाउड है आपको, और कैलसी अलाउड है भाई तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो कैलसी आधा काम हमारा कर देगा, तो इजी कॉन्सेप्ट बना देगा इस टॉपिक को। क्लियर कौन से दोनों टॉपिक मेरे फेवरेट है, दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, बस फॉर्मूला याद रख लेना भाई, फॉर्मूला तो बिना पढ़े काम नहीं चलने वाले। टाइम सीरीज सबसे इजी टॉपिक, इंडेक्स नंबर सबसे इजी टॉपिक। तो बच्चे बोलेंगे सर आपको जब सब इजी लग रहा है तो भाई हमको क्या इजी लगेगा, इजी सब लगेगा, साथ में सीरीज के साथ ऐड तो हो जाओ भाई, साथ में सीरीज के साथ कम से कम 2-4 चैप्टर्स तो प्रैक्टिस करो, मैथ्स आपको भी इजी लगने लगेगा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस कराता हूं भाई सम्स पे। अंदर डिटेल शॉर्ट नोट्स के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन मैं नहीं करा पाता हूं भाई, पॉसिबल नहीं है। चलिए टाइम सीरीज एनालिसिस इजी टॉपिक है, इंडेक्स नंबर फॉर्मूले बेस पे है। नेक्स्ट सर हमारा प्रोबेबिलिटी एंड लास्ट मेरा फेवरेट एंड बहुत आसान कॉन्सेप्ट, बहुत आसान। बीकॉम वाले को पता है कि आपको नहीं पता होगा तो आप देखो 20 मार्क्स का ये टॉपिक है, 20 मार्क्स का, और आपका ज्यादा से ज्यादा मींस मैक्सिमम ना 10 मार्क्स का आपका आएगा, उससे ज्यादा का चांस नहीं है ये टॉपिक। तो बीकॉम को कितना ज्यादा बेनिफिट मिलता है भाई, 5 टॉपिक है, 5 टॉपिक आते हैं 5 मार्क्स के, तो बीकॉम वालों का 20 मार्क्स का सीधा एडवांटेज है, कोई फॉर्मूला नहीं रटना है। जैसे अगर मैं बात करूं ना, देखो आपको बता भी देता हूं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में ना फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे भाई, मीन, मीडियन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डेसाइल्स एंड मोड कंप्लीट। मेजर ऑफ डिस्पर्जन में भी सर याद करना पड़ेगा रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड आपको भी पढ़ना पड़ेगा, कंबाइंड वाला भी, एंड सेकंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मोड, मीडियन, फॉर्मूले बहुत सारे सर दिख रहे हैं हमारे। कोरिलेशन में रिलेशन का फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। अगर लीनियर रिग्रेशन की बात करूं तो इक्वेशन वाले का फॉर्मूला, मतलब हर एक टॉपिक में फॉर्मूला दिख रहा है आपको सर। टाइम सीरीज में भी टाइम सीरीज भी एक ऐसा टॉपिक है जहां पे सिर्फ आपको लीस्ट स्क्वायर मेथड एक है, छोटा सा ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला करना पड़ेगा, मतलब ये भी टॉपिक आसान से। इंडेक्स नंबर सर फॉर्मूले की लाइन लगेगी, फॉर्मूले की लाइन लग जाएगी, मैं बोलता हूं ऐसा लाइन लग जाएगी, आपको पढ़ना पड़ेगा, बट ट्रिक से सिखा दूंगा इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला कैसे याद करना है, ट्रिक से सिखा दूंगा, ट्रिक से आप फॉलो कर लेना भाई, ज्यादा बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट सर हमारा प्रोबेबिलिटी बहुत डीप में कॉन्सेप्ट है, तो मेरा सजेशन रहता है इसको ऑप्शन में ही रख दो तो ज्यादा बेस्ट है। नेक्स्ट सर हमारा डिसीजन थ्योरी, कोई फॉर्मूला नहीं, एक ऐसा टॉपिक जहां पे कोई फॉर्मूला नहीं है, कैलसी अलाउड है भाई, मल्टीप्लाई करने आता है क्या, नहीं आता तो सर सिखाएंगे कैसे, मल्टीप्लाई करके टेबल बना के भाई 5 से 10 मार्क्स ले लेना है। 5 मार्क्स का सॉरी आपको आता नहीं, 7 से 10 मार्क्स आपको इजिली ये टॉपिक आपको दे देगा। प्रैक्टिकल टॉपिक काफी मजेदार टॉपिक है, साथ में प्रैक्टिस करोगे काफी ज्यादा मजा आने वाला है। क्लियर कॉन्सेप्ट है सर। पेपर पैटर्न थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं, 75 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होने वाला है। सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज मुझे लगता है ना आपका बीकॉम वालों का, बैफ वालों का ना, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे लगता है कि भाई मैथ्स में भी ऑब्जेक्टिव डाल देते हो लोग, तो मैथ्स में ऑब्जेक्टिव डालेंगे और कितना सर, दोनों मिला के मींस ए बी करके 15 मार्क्स का। तो मैं तो मैथ्स वाला स्टूडेंट था, इसलिए मैथ्स से काफी ज्यादा बोरिंग इसीलिए लगता था कि मैथ्स में ऑब्जेक्टिव कौन अरेंज करता है। हमारे टाइम तो नहीं था, हमारे टाइम के बाद आया है, तो बच्चे लोगों को पढ़ाने में भी दिक्कत है हमें, क्योंकि हम लोग ने तो प्रैक्टिकल ही किया है, तो प्रैक्टिकल पे फोकस ज्यादा था। और एफवाई बैफ में 95 स्कोर हुआ था मैथमेटिक्स में। यही सिमिलर टॉपिक्स थे, काफी मजेदार टॉपिक्स। मैथ्स वाले बच्चों को काफी स्कोरिंग कॉन्सेप्ट है। अगर ये 15 हटा देते हो ना तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सर 60 आउट ऑफ 60 लेके आ जाओ आप लोग। एंड ऑब्जेक्टिव इतने भी खराब नहीं जाएंगे, तुक्का भी लगाए तो कुछ तो नंबर मिल ही जाएगा। बट यहाँ पे प्रिपरेशन कर लेना भाई ए बी। और हाँ एक चीज आप यहाँ पे भी ध्यान रखो कि ऑब्जेक्टिव सर क्या क्या पूछे जाएंगे हमारे। ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं सर। मैच द पेयर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उन्होंने इसमें भी ऑप्शन दिया है भाई, कंपलसरी बोला नहीं है क्या आएगा, 4 दिया, 4 में से बोलते कोई एक आएगा। सेकेंड हमारे सर एमसीक्यू हो गए, थर्ड हमारा सर फिलअप हो गया। क्लियर हो गया। एमसीक्यूज फिलअप तो मुझे एक ही लगते हैं,
वहां पे ABCD करके ऑप्शन दिया रहता है, यहाँ पे सीधा बॉक्स में दिए रहते हैं। तो मतलब ये 4 में से बोल लो कोई भी 2 आएगा, 15 मार्क्स का आएगा। ऑप्शन भी दे रहे भाई 8 कवर कर लो 10 में से, 7 कवर कर लो 10 में से। तो इजी कॉन्सेप्ट है, जो परफेक्ट होंगे वही 8 कवर कर लेना ऊपर वाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये तीनों सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे सर। कौन से फॉर्म में आएंगे बता दूं, आपका 8-7 का फॉर्म आएगा। 8-7 8-7 8-7 8-7 एंड 8-7। लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है भाई, यहां पे आप थोड़ा समझ लो कि 8-7 अगर आपने ये वाला 8 कवर किया तो यहां का 7 नहीं कवर करना है भाई, यही 8-7 कवर करना है। मतलब सर ABCD करके क्वेश्चन आएगा ना, तो आप या तो AB कवर कर लो भाई, या तो CD कवर कर लो। AC कवर नहीं कर पाओगे, AD कवर नहीं कर पाओगे। मतलब उन्होंने सिंपल सा बोला या तो आप ये 2 कवर करो AB, या फिर CD कवर करो। अब कोई बच्चा ये दिमाग लगा रहा है सर मैं A कवर करूंगा वहां से C कवर कर लूं, मार्क्स 15 मिलेगा क्या? नहीं, चांस ही नहीं है, कोई चांस नहीं बनेगा। A कवर कर लूं, D कवर कर लूं, कोई चांस नहीं है। B C कवर कर लूं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं मींस नंबर 1 ही मिलेगा भाई, कोई दिक्कत आपको लगेगा दिक्कत नहीं है भाई, टीचर दिक्कत कर देगा आपका। तो ध्यान से, यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। पता चला सर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यहां पूछा है, तो सेकंड क्वेश्चन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का D में पूछा है, तो प्रॉब्लम हो गई। जिन्होंने सोचा था, माइंड में रखा था सर सेंट्रल टेंडेंसी किया 15 मार्क्स ले लिया, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कैसे आएगा क्वेश्चंस मैंने बताया, कुछ टॉपिक्स होने के बाद ऑलरेडी गाइड करूंगा, उसका टेंशन नहीं लेना। अभी बस आपको ये ध्यान में रखना भाई, सर जो सीरीज प्रोवाइड कराएंगे, जो लेक्चर्स प्रोवाइड कराएंगे, आपको फॉलो कर लेना है। सेपरेट एक बुक बना लो FYB BMS सेमेस्टर 1 के नाम से। कंटिन्यू मैं बोलता हूं कि साथ में प्रैक्टिस करते रहोगे, तो यहां ऐसा लिख के ले लो, ये 45 में से 45 दिला दूंगा। 45 आउट ऑफ 45 कैसे सर? 45 आउट ऑफ 45 15 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 2, 15 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 3, 15 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 4। 45 हुआ, 45 में 45 की गारंटी है, बट कंटिन्यू प्रैक्टिस करने हैं भाई। अब मेरे कराने से थोड़ी पॉसिबल है, आप लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे पॉसिबल नहीं है। सर क्वेश्चन नंबर 5 में ना A पूछते हैं या फिर B पूछते हैं? अब यहाँ पे ध्यान रखो, B में तो कंपलसरी उन्होंने मेंशन करके रखा है हम शॉर्ट नोट्स ही पूछेंगे। ये भी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भाई, शॉर्ट नोट मैथ्स में कौन लिखता है शॉर्ट नोट्स, बट आपके सिलेबस में करना पड़ेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखो भाई, ए में ना वो सब पार्ट्स भी कर सकते हैं 1-2 करके, ए के अंदर 2 क्वेश्चन, क्योंकि 15 मार्क्स का कोई टॉपिक नहीं बनेगा, कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। अगर मैं प्रीवियस ईयर को थोड़ा सा एनालिसिस करूं तो वहां पे उन्होंने 10 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा था और 5 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है। 10 मार्क्स से प्रैक्टिकल, अगर प्रैक्टिकल आता है तो बहुत बड़ा एडवांटेज आपको इसका मिलेगा कि सर 45 नहीं, आप ये 15 भी ऐड कर लो, प्रैक्टिकल मिलता है। तो प्रीवियस ईयर के पेपर को आप एनालिसिस करो, अगर जो भी आप टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहे हो ना, तो वहां पे क्लियर देखा रहेगा आपने, 2 साल 3 साल का एनालिसिस कर दो। 15 का प्रैक्टिकल अगर मिल गया तो इसका मतलब ना, तो ऑब्जेक्टिव रख लो भाई 60 आउट ऑफ 60 प्रैक्टिकल में, बाकी हमारा ऑब्जेक्टिव्स जैसे प्रिपरेशन रहेगी उसके अकॉर्डिंग मार्क्स अपने को मिलने वाला है। तो चलिए कंप्लीट आपको सिलेबस का थोड़ा सा आइडिया दे दिया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी तक मैंने नहीं बताया, वो आपको कब बताएंगे सर? कुछ टॉपिक्स होने के बाद ही बताऊंगा, तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा आप लोग के लिए भी और हमारे लिए भी। तो चलिए, किसी बच्चों को ना सिलेबस में और पेपर पैटर्न में कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर हुआ होगा, मुंबई यूनिवर्सिटी वाले बच्चे कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हुआ होगा, कॉमेंट ऐड कर देना आप लोग, या फिर किस टॉपिक पे पहले वीडियो चाहिए वो मेंशन कर देना। एंड और आपसे एक रिक्वेस्ट की जा रही है कि वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन क्लिक करना, ताकि जो भी आने वाली वीडियो की अपडेट हो, अपडेट है ना, आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, मींस अपडेट रहो आप भी चैनल के साथ में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है ना, तो एक और रिक्वेस्ट की जाती है, वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कॉमेंट ऐड करो, और जितने ज्यादा पॉसिबल हो पा रहे भाई BMS वाले को कॉमर्स सेक्शन को ना कंप्लीट, सिर्फ कॉमर्स सेक्शन, मेरा सजेशन रहता है भाई ऐसे बच्चों के साथ शेयर करो जो यहाँ से कुछ सीखना चाहते हैं, मैथ्स एंड अकाउंट्स, उनको ही शेयर करना है, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग बात करेंगे आप लोग के मैथमेटिक्स की सीरीज हमारी स्टार्ट होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।